स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में भी हम लोग करेंगे क्या, रीइशू ऑफ शेयर्स। तो रीइशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जिन शेयर्स को हम लोगों ने फोरफीट किया था, कैंसिल किया था, उसी को अब हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से कंपनी के पास में पावर होती है, कंपनी उन्हीं शेयर्स को दोबारा से रीइशू कर सकती है। जब कंपनी रीइशू करती है तो कंपनी को वो पूरी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं होती जो कि कंपनी ने ओरिजिनल इशू के समय किया था। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्टली कंपनी सामने वाले को शेयर्स दे देगी, मतलब डायरेक्टली पैसा बैंक में आएगा और पैसा शेयर कैपिटल में क्रिएट हो जाएगा। अगर प्रीमियम पर रहेगा शेयर्स तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब रीइशू कंपनी तीन तरीके से कर सकती है। ये तीन तरीके आपके होते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। एक क्वेश्चन ये आता है मेरे सामने में कई बार कि सर क्या डिस्काउंट पर रीइशू कर सकते हैं हम लोग? तो फिर जवाब है यस, डिस्काउंट इज अलाउड। हाउएवर द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट cannot be more than the amount forfeited. तो कहाँ थे हम लोग? अच्छा सर, आज के समय में जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो डिस्काउंट में नहीं कर सकती? नहीं, शेयर्स अपने कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, मगर रीइशू डिस्काउंट पर कर सकती है। वही अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन अमाउंट फोरफीटेड। आपने जितना पैसा फोरफीट किया है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो 10 रुपए का शेयर है कंपनी का, कंपनी ने अगर उस पर 3 रुपया फोरफीट किया हुआ था, तो जब कंपनी रीइशू कर रही है तो कितने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है? 3। तो अगर कंपनी को अगर 7 रुपया भी मिल गया और 3 रुपया कंपनी को पहले से मिला हुआ था, तो कंपनी को ओवरऑल कितना रुपया मिल गया? 10। आई होप क्लियर है। तो यहां पर कंपनी पूरा देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो फिर कंपनी ने इन शेयर्स को डिस्काउंट पर नहीं दिया। क्यों नहीं डिस्काउंट पर दिया? क्योंकि कंपनी को पहले से 3 रुपया मिला हुआ था, 7 और कंपनी ने ले लिया, तो कंपनी को ओवरऑल कितना पैसा मिल गया है? 10। तो डिस्काउंट पे नहीं गया। तो कहने का मतलब क्या है, रीइशू डिस्काउंट पर हो सकता है, मगर जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो अमाउंट फोरफिटेड से ज़्यादा नहीं हो सकता। आई होप ये फंडा क्लियर है। क्लियर है तो फिर नेक्स्ट बात हम लोग फिर करते हैं। अच्छा, शेयर्स को हम लोग ये अगर चेक करना चाहें कि शेयर्स आपके पार पर इशू हैं या प्रीमियम पर इशू हैं या डिस्काउंट पर इशू हैं, तो फिर इसके लिए हम लोग शेयर्स का ये चेक करते थे कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस, दो चीज़ हम लोग चेक करते थे। क्या क्या चेक करते थे? फेस वैल्यू और इशू प्राइस। फेस वैल्यू मतलब जो कंपनी के रजिस्टर्ड वैल्यू होती थी, और इशू प्राइस मतलब जितने पर कंपनी ने इशू किया। मगर जब आप रीइशू के टाइम पर जब कंपेयर करोगे ना, देन आप फेस वैल्यू को नहीं देखोगे। इस समय आपको फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। इस समय आपको मतलब होता है कंपनी के पेड अप वैल्यू से। किससे मतलब होता है? पेड अप वैल्यू से। तो आपको मतलब होता है यहां पर कंपनी का पेड अप वैल्यू कितना है और कंपनी का इशू प्राइस कितना है। पेड अप वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कितना रुपया पे हुआ है इस शेयर के पीछे। जैसे हमने कहा कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए है, पेड अप वैल्यू 8 रुपए है। मतलब क्या हुआ कि सामने वाले ने अभी 10 रुपए के शेयर पर कितना रुपया दिया है? 8। कंपनी उससे और कितना रुपया मांग सकती है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पेड अप वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सामने वाले ने कितना पैसा पे किया है टुवर्ड्स शेयर्स। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पेड अप वैल्यू का मतलब हुआ कि सामने वाले ने कितना रुपया पे किया है टुवर्ड्स दी शेयर्स। तो आप यहां पर फेस वैल्यू को इशू प्राइस से कंपेयर नहीं करते हो, आप कंपेयर करते हो किसको? को आपने कंपेयर किया पेड अप वैल्यू को इशू प्राइस से। अगर आपने कंपेयर किया यहाँ पर पेड अप वैल्यू को इशू प्राइस से, तो फिर इस वाले केस में क्या आता है, बहुत ध्यान समझिएगा। पेड अप वैल्यू और इशू प्राइस के केस में
यहाँ पर पेड अप वैल्यू और इशू प्राइस अगर एक बराबर हो गया तो मतलब शेयर्स कैसे इशू हैं आपके, पार। प्रीमियम कब, जब पेड अप वैल्यू कम और इशू प्राइस, जैसे 8 रुपए पेड अप वैल्यू है, कंपनी ने इशू किया 9 रुपए पर, तो डिस्काउंट पे नहीं इशू कर दिया, फेस वैल्यू 10 रुपए, तो आप फेस वैल्यू से अब कंपेयर मत करो, किससे कंपेयर करोगे आप, तो 8 का शेयर, ऐसे कहोगे 8 का शेयर कितने रुपए में गया, तो फिर कैसे गया शेयर्स, प्रीमियम, क्योंकि कंपनी यहां पर बाद में 2 रुपए और इस शेयर्स पर मंगवा लेगी, फिर 9 प्लस तो कंपनी के पास में कितना रुपया आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है, राइट। तो पार का मतलब हुआ पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, मगर प्रीमियम का मतलब हुआ कि पेड अप वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इशू हुआ है, तो पेड अप वैल्यू इज लेस एंड इशू प्राइस इज ग्रेटर। बट कब कहेंगे शेयर्स डिस्काउंट पर गया है, डिस्काउंट पर कब गया, जब पेड अप वैल्यू ज़्यादा होता है, पेड अप वैल्यू 8 है, इशू प्राइस 7 है, राइट। तो फिर ये क्या कहोगे आप, शेयर्स अब कैसे गए और कितना रुपये डिस्काउंट है, 1 रुपये। आई होप ये क्लियर है। ये जो पेड अप वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, इसका फंडा बेसिकली समझिएगा थोड़ा सा। इसका फंडा ये होता है कि आपने यहाँ पर जो आपके शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू आएगी कभी भी, वो बाकी शेयर्स, जो बाकी आपके शेयर्स हैं उसके बराबर आएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये शेयर्स पर भी आप उतना ही रुपया मानोगे कि आपका मिला है जितना रुपया आपको बाकी शेयर्स पर मिला है। तो होता क्या है, जैसे सपोज करो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने फर्स्ट कॉल पर शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और आपने रीइशू भी कर दिया तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद, तो आपके शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी होगी, बाकी शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी हुई, 8। तो इन शेयर्स की पेड अप वैल्यू भी कितनी होगी, 8। मगर लेट्स से आपने इन शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया, तो मगर रीइशू किया सेकंड कॉल के बाद। कब रीइशू किया है, फर्स्ट कॉल के बाद नहीं, रीइशू आपने कब किया है, तो फिर अब यहां पर पेड अप वैल्यू आपकी 8 नहीं आएगी, क्योंकि आपने बाकी शेयर्स पर कितना मंगवा लिया है, तो इन शेयर्स पर भी आपको मानना पड़ेगा आपने कितना मंगवा लिया है। आई होप ये क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो हमारे इन शेयर्स की भी जो पेड अप वैल्यू आती है वो बाकी शेयर्स की पेड अप वैल्यू के बराबर आती है। आई होप ये समझ में आ रहा है। इसके बाद मतलब जैसे कंपनी के शेयर्स की अगर फेस वैल्यू 10 है, पेड अप वैल्यू 8 ही रुपए, तो कंपनी 2 रुपए और मांग लेगी, राइट। तो अब जब शेयर्स को ओरिजिनली आपने कैसे भी इशू किया था, मगर आपने रीइशू किया है पार पर, तो सिंपल सी एंट्री होगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट में आएगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस पर शेयर। जैसे जरूरी नहीं कि अगर हमने 100 शेयर फॉरफिट किया और फिर 100 ही पूरा पूरा रीइशू कर दें। 100 शेयर फॉरफिट किए तो मगर 60 शेयर रीइशू किया, तो नंबर ऑफ शेयर 60 इंटू इशू प्राइस लेट से आपका 8 रुपये आता, तो फिर 8 रुपये। यहाँ पर क्या आएगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। आई होप ये क्लियर है, राइट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। प्रीमियम के केस में क्या होगा, डायरेक्ट देखो यहां पर पैसा जा रहा है, क्या होगा एंट्री यहां पर आपका,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। अब यहाँ पर देखें तो फिर बैंक अकाउंट में क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस पर शेयर, तो वही 100 इंटू 9। अच्छा, शेयर कैपिटल में क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ शेयर इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, और प्रीमियम में क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम मनी पर शेयर। क्लियर है? हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं डिस्काउंट, राइट। जब शेयर्स को हम लोगों ने कैसे रीइशू किया है, तो अब देखो कुछ डिस्काउंट आया है, तो वो क्यों आया है, क्योंकि आपने पहले से पैसे को फोरफीड किया हुआ था, राइट। तो डिस्काउंट है तो फिर लॉस तो है ही है, पूरा पैसा तो फिर आपको मिला नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो बैंक अकाउंट में क्या आएगा आपका, वही नंबर ऑफ शेयर इनटू इशू प्राइस पर शेयर। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा आपका, इनटू यस डिस्काउंट पर शेयर, और शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। राइट। तो ये हमारे 3 केसेस बन गए जिस तरीके से हमारे शेयर्स रीइशू हो सकते हैं। अब जब शेयर्स अगर हमारे रीइशू हो गए तो फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जितने भी शेयर्स रीइशू हुए ऑन दी रीइशूड शेयर्स, द अमाउंट forfeited या for the on the for the reissued shares, the amount forfeited on such shares will be transferred to
कैपिटल रिजर्व। समझ रहे हैं क्या? ध्यान से समझते हैं। आपने जिन शेयर्स को भी रीइश्यू किया है उस पर जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया था, द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन सच शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आप किस में ट्रांसफर कर दोगे? और ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी क्या? यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर forfeiture account debit to capital reserve account। राइट, क्लियर है? ये सिर्फ कितने शेयर्स पर होगा? ये सिर्फ उन शेयर्स पर होगा जिन शेयर्स पर हम लोगों ने अमाउंट फॉरफिट किया है। उन शेयर्स के केस में हम लोग ये चीज़ निकालेंगे। जैसे सपोज करो, नहीं, जिन शेयर्स को हम लोगों ने रेसू किया है, जैसे सपोज करो हम लोगों ने 100 शेयर्स पर 3 रुपया फॉरफिट किया था, मगर रीइशू सिर्फ आपने 60 शेयर्स को किया, तो 60 इंटू 3। ठीक, इसमें ना एक थोड़ा सा एक बात चेंज करेंगे आप। द अमाउंट काट कर ना, यहीं पर ऐड कर लेते हैं अमाउंट ऑफ बैलेंस। नहीं, मैं सेंटेंस नहीं मैच करा ना। ऑन सच फॉरफिटेड शेयर्स, कुछ ऐसे ही करना चाहिए था, थोड़ा सा इसको काट पिट करते हैं। दी बैलेंस अमाउंट ऑन सच फॉरफिटेड शेयर्स। आप लोग देखिए कितने कम से कम कटपिट में आप लोग इसको सुधार पाएंगे। जैसे 100 शेयर्स 3 रुपये आपने फॉरफिट किया था, आपने रीइश्यू किया 60 शेयर्स, मगर आपको 1 रुपये का डिस्काउंट भी देना पड़ा, तो फिर 60 इंटू 2 कितना आएगा? 120। आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में यही सब सवाल पूछता है। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व? आपको ये कंसेप्ट पता है ना? पूरा क्वेश्चन देगा, आप सिर्फ फिगर पकड़ोगे, पूरा एंट्री तो बनाने वहां पर सिर्फ फिगर पकड़ोगे। फिगर क्या पकड़ोगे? फिगर ये पकड़ोगे कि कितना पैसा फॉरफिट किया था। कितना पैसा फॉरफिट किया था? 3 रुपया। 1 शेयर पर कितना रुपया फॉरफिट किया था? 3। और डिस्काउंट कितना दिया? तो 3 माइनस 1 2 इंटू कितना शेयर रीइश्यू किया? 60। आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट? क्या पूछ सकता है? तो फिर 40 शेयर्स पर बैलेंस पड़ा होगा, और कितना रुपया? 3। कितना रुपया? तो 40 इंटू 3 120। आई होप ये क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक आज के सेशन के लिए काफ़ी, फिर हम लोग इसके ऊपर में बेस्ड कल क्वेश्चंस करेंगे।